ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि कभी भी एक्स और वाई का टर्म अगर प्लस या माइनस में दे रखा हो और उसको हम लोग फैक्टराइज करके अलग अलग नहीं कर सकते तो वो हमारा वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। फिर उसको हमें होमोजीनियस से या फिर इसके बाद एक और पढ़ना है लीनियर से, किसी और से करना पड़ेगा। ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अलग कर लेते हैं। तो डी एक्स को नीचे लाया, अब इसको इधर ले जाना होगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ध्यान से देखते हैं, इसमें हर जगह पावर सेम है। यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, और यहाँ पर 1 + 1 ये भी 2 पावर है। हर जगह सेम पावर है, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 पावर, डिनोमिनेटर में भी 2 पावर। तो ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है। अगर प्रूफ करने के लिए आएगा तो जैसे मैंने बता रखा है वैसे प्रूफ करना है, वो मैं बार बार प्रूव नहीं करूँगा अब। ठीक है, क्योंकि पता चल गया कैसे प्रूफ करना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, वो आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएं। ठीक है, पहले वाले को बाहर, x का डेरिवेटिव 1, x को बाहर, v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। इसको रिप्लेस कर रहे हैं इससे, और यहाँ पर y की जगह हर जगह वी एक्स लिख लेते हैं। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। यहाँ ऊपर नीचे हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस वी, दिस कैंसिल दिस। ठीक है, बड़े सिंपल स्टेप्स हैं इसके, सिंपल स्टेप्स भी हैं और फिक्स्ड है। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से होगा, एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। फिर इस v को हम लोग राइट साइड में लेकर जाएंगे, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, एल्सियम लेंगे। सब में इसी तरीके से क्वेश्चन करना है हम लोगों को। 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये एक पार्ट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, x डी वी बाई डी एक्स, ये है 1 माइनस वी, तो मैं इसको ऑर्डर में लिखूंगा हमेशा ऐसे। ठीक है, बेसिकली है क्या, ये होमोजीनियस को हम लोग जब y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं तो ये होमोजीनियस से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा, हम लोग v वाले टर्म को अलग और x वाले टर्म को अलग अलग कर सकते हैं। तो v को एक तरफ लाओगे तो आ जाएगा v प्लस 1 अपॉन वी माइनस 1 डी वी, इधर माइनस यहीं रहता है, डी एक्स अपॉन एक्स, और ये दोनों तरफ अब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये तो सिंपल लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना चाहिए हम लोगों को, देखो ऊपर नीचे दोनों में पावर सेम है, 1 1 है, तो ऊपर इस में हम लोग -1 और +1 कर लेते हैं। उससे क्या होगा, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एक पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग +1 को -1 + 2 लिख लेते हैं, और दोनों को अलग अलग डिवाइड भी कर ले रहे हैं। इधर तो लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी को भी हम लोग लिख लेते हैं लॉग सी। ठीक है, सबको दोनों लॉग के टर्म में रख देते हैं इसको। इधर ये कैंसिल हुआ, इंटीग्रेट करेंगे तो v प्लस 2, ये हुआ हमारा लॉग ऑफ v माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको साथ में जब लिखेंगे तो लॉग c बाई एक्स। ठीक है, इसको भी हम लोग उधर ही लेकर चले जाते हैं। v को यहीं रहने दिया जाए, ये राइट साइड में जाएगा तो इसको लॉग c बाई एक्स माइनस लॉग v माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बगल में जो भी नंबर होता है वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म आ जाएगा नीचे। पहले हम लोग v को y बाई एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, y बाई एक्स कहाँ से आता है, यहाँ से v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये हम लोग एंड में यूज़ करेंगे क्योंकि आंसर v में नहीं हो सकता है। तो आ गया क्या, लेफ्ट साइड में v है तो वो हो गया y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग c बाई एक्स माइनस लॉग, इसको पहले y बाई एक्स लिख लेते हैं, +1 है तो एलसीएम लेकर
ऐसे हो गया, ठीक है। ये फिर माइनस में है तो डिवीज़न में आ जाएगा।